आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन दिल्ली नेशनल का हमारा विशेष बुलेटिन। आज की बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। ग्राम मंझरिया के रहने वाले विवेक यादव का हालचाल जानने के लिए आज सदर अस्पताल पहुंचे डॉक्टर संपूर्णानंद मल, जिन्हें पूर्वांचल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अस्पताल में विवेक यादव से मुलाकात के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने मीडिया से बातचीत करते हुए गोरखपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष और कठोर जांच होनी चाहिए। डॉक्टर मल ने कहा कि इस कथित घृणित घटना में यदि कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से मांग की कि मामले में कथित रूप से शामिल सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बयान के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है और अब सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या जवाब आता है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ऐसी ही ताज़ा, तेज, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। ये रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी और संबंधित पक्ष के सार्वजनिक बयान पर आधारित है। मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहने पर तथ्य बदल सकते हैं। गोरखपुर से ईएन दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल आप आए हुए हैं, क्या मामला है? मैं विवेक उर्फ चंदन को देखने आया हूँ, जो मंझरिया का है, थाना तिवारीपुर का लगता है। उसको इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है, जैसे पशुवत पिटाई की गई है। मैं बीमार था लेकिन मैं देखने आया हूँ और रिस्पेक्टेड एडीजी साहब से, डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से यह निवेदन कर रहा हूँ कि उन बर्बर तरीके से पीटने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करें। उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया जा रहा है? किस बात के लिए मेडिकल नहीं कराया जा रहा है? जब 151 का जिक्र आपने कर दिया, मेडिकल नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? आप अपने इस ब्रूटल कृत्य पर मिट्टी डालकर बच पाएंगे? पूरा देश उसको देख रहा, उस नौजवान जवान लड़की को जिस बेरहमी से पिटाई की गई है। चौकी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने से हो जाएगा? अधमरा कर दिया, सस्पेंड करने से हो जाएगा? उनको बर्खास्तगी की कार्रवाई करें, उनके ऊपर अपराध का अभियोग पंजीकृत कराया जाए। ढकने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं मेडिकल कराया जा रहा? मैं एडीजी साहब से, रिस्पेक्टेड मूथा जैन साहब से ही मांग कर रहा हूँ कि अरे कम से कम मनुष्यता जीवित रहने दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ के ऊपर? किस तरीके से पिटाई हो रही है, उसके बाद लिपापोती और मिट्टी डाला जा रहा है, मेडिकल नहीं करा रहे हैं। उनके ऊपर संगीन अपराध चौकी के सबके प्रति करिए। इतनी बेरहमी से मिलकर मारा है 5-7 पुलिसकर्मियों ने कि जगह जगह उसके प्राइवेट पार्ट पर दिखा नहीं पा रहा। क्यों नहीं मेडिकल करा रहे हैं? अधिकारियों को मैं ज्ञापन भेज चुका हूं, उनको कल ही भेज चुका था और बीट जाके घर भेजूंगा मूथा साहब को और डीजी साहब, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब को लेटर दूंगा कि सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूं कि उन लोगों के विरुद्ध अपराध का अभियोग पंजीकृत किया जाए। इसका मेडिकल इमीडिएट क्यों नहीं मेडिकल हो रहा है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि 151 एक तरफ आपने कर दिया, आप मेडिकल भी नहीं कर रहे। उसका मेडिकल तत्काल मेडिकल किसी को भेज के मेडिकल कराएं। यद्यप उसके घाव जगह जगह मधुर पड़ गए हैं, धीमे पड़ गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है, मीडिया वालों ने दिखाया है, ये अच्छा नहीं है। ये अमनुष्यता का कृत्य हो रहा है, अमानवीय कृत्य हो रहा है। ये पुलिस की वर्दी में छिपे लोगों का इस तरीके से ब्रूटल कृत्य मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पूर्वांचल गांधी